थे मैं चौकीदार। और तो भैया कैसी तुम्हारी चौकीदारी है? तुम्हारी चौकीदारी में छेद हो चुका। हानिया मिर्जा को लेके भाग गया भाव पाकिस्तान वाला खिलाड़ी। तो बताओ कि हुआ तुम लोगों का जीजा और दामाद हुआ कि नहीं हुआ? अजरुद्दीन उसका प्रेम इतना जगह की 12 लाख रुपया खर्च करके एक मजदूरी का काम करने वाले 13 महीने। नमस्कार। पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके भारत की सीमा में प्रवेश करने वाली एक लड़की अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है। एक उनका समर्थन कर रहे हैं, एक इनका विरोध कर रहे हैं। समर्थन करने वालों का यह तर्क है कि वो आई है पाकिस्तान छोड़ के और एक हिंदू परिवार में हिंदू बनकर अपना मुसलमान धर्म त्याग कर हिंदू बन जाती है और हिंदू लड़के से शादी कर लेती है। इस वजह से कि दोनों पक्षों के मतभेद को हम समझने की और बारीकी से कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। जानने की कोशिश करेंगे पूरा व्यू को। क्या पहली बात बता दूं, जो आपने प्रश्न किया कि सीमा गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान और वाया नेपाल होते हुए भारत की सीमा में आकर के ग्रेटर नोएडा में आ गई। उसका प्रेम इतना जगह की 12 लाख रुपया खर्च करके एक मजदूरी का काम करने वाले 13 महीने की मजदूरी करने वाले व्यक्ति के प्रेम मोहब्बत में इतनी पगलाई गई कि वह भारत में आ गई। अच्छा, अभी बड़ा मुझे कभी कोई हंसी पड़ता है। सीमा सचिन को भाभी, इसको राष्ट्रीय भाभी का दर्जा दे देना चाहिए। कोई कह रहा कोई राष्ट्रीय बहू का दर्जा देना चाहिए। तो मैं उन बेईमानों से, उन राष्ट्रद्रोहियों से जो ये हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, सन्नी देओल और शाहरुख खान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान का मदरसा और विद्यालय का जो ये नारा दे करके हिंदू और मुसलमान करने का षड्यंत्र करते हैं, जनता से जनता को लड़ाने का, भाईचारा को मिटाने का ये जो षड्यंत्र करते हैं वोट की राजनीति के लिए, उन बेईमानों से पूछना चाहता हूँ कि सानिया मिर्जा को लेके भाग गया भाव पाकिस्तान वाला खिलाड़ी। तो बताओ कि हुआ तुम लोगों का जीजा और दामाद हुआ कि नहीं हुआ? अजरुद्दीन लेकर के रीना राय को भाग गया। तो बताओ, भारत वालों का जो जो ये इसको राष्ट्रीय भौजाई और राष्ट्रीय बहू घोषित करने की बात कर रहे हैं, बड़ा उसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा सम्मान से बातें कर रहे हैं। तो बताओ भैया कि अजरुद्दीन उन लोगों का जीजा और बहनोई हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, ये चौकीदार, ये भारतीय जनता पार्टी वाले मैं 2 बरस देखता था, इतना जम जम करके नाराबाजी करते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये बेईमानवा उछल रहे थे। और ये देश का प्रधानमंत्री अपने को जो कहते थे मैं चौकीदार। और तो भैया कैसी तुम्हारी चौकीदारी है? तुम्हारी चौकीदारी में छेद हो चुका है। चौकीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये भारत सरकार की एनआईए कहाँ चली गई? राज्य एजेंसी कहाँ चली गई? भारत सरकार का गुप्तचर एजेंसी कहाँ गई? सीबीआई कहाँ गई? इनका एलाऊ कहाँ गया कि वह बताइए? पाकिस्तान से चली गई, सऊदीया से नेपाल, और नेपाल वाया होते हुए 4 बच्चों को भी लेकर के वह चली आई। और इनके कान पर तनिक भी जू नहीं रहेगा। तो ये हमारे देश की सुरक्षा पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज तो ये आ गई वही वाला मामला, जब ये 2019 में इनकी नैया डूब रही थी और उत्तर प्रदेश में तो सफाया की स्थिति हो गई थी, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन बना था। उत्तर प्रदेश ही किसी को पार लगाने का और किसी के नैया को डुबाने का काम करता है। सीमा गुलाम हैदर 12 लाख रुपया खर्च करके इतना प्रेम में दीवानी हो गई कि भागे भागे पाकिस्तान से में वाया सऊदीया नेपाल होते हुए वो ग्रेटर नोएडा में आ गई। एक सचिन नाम के मजदूर क्या आ गई। तो देखो, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा यह प्रश्न चिन्ह है।